बिहार के सुपौल जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोबाइल फोन के ब्लास्ट हो जाने से 4 लोग जख्मी हो गए। ये पूरी घटना थानापुर के लक्ष्मीपुर खूंटी गांव की बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि वार्ड नंबर 3 के रहने वाले शख्स विजय मंडल जेब में मोबाइल फोन रखकर कहीं जा रहे थे और इसी दौरान हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ के कुछ स्कूलों की हालत देखे हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। मोबाइल फोन ब्लास्ट कर गया। आनन फानन में खड़े उनके घर वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो बुरी तरीके से झुलस गए। गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखे हो? मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। और उनकी जेब में मोबाइल फोन था और अचानक से वो ब्लास्ट कर गया। इसके बाद मौके पर उन्हें बचाने वाले लोग भी झुलस गए। हालांकि सभी का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये रहा आपका आलीशान घर। बारिश आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अबुआ आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। मामला यही है कि सुबह बाइक निकाले थे, पापा और भाई को बाजार मार्केट ले जाने के लिए, कोई काम था। तो हम जो है मोबाइल रखे थे जेब में, ब्लास्ट हो गया निकालते वक्त। भाई मेरा कपड़ा पहन रहा था, भाई को बोले फटाफट चलो। पापा आ गया था यहाँ पे, जेब में हम फोन रखे थे तो एक ही बार धुआं दिया। धुआं निकालने के बाद भाई भी दौड़ के आया, पापा भी, मम्मी भी, सब निकालने के क्रम में जो है वहाँ मोबाइल ब्लास्ट हो गया, उधर फेंक दिया। क्या आदमी जख्मी हुआ? 4 आदमी। कौन सी कंपनी की मोबाइल थी? वीवो Y15 था। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अचानक से मोबाइल फोन वो फट जाता है और साथ ही कई लोग झुलस जाते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इससे लेकर? देखिए रितिका, ये सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। खूंटी पंचायत की ये घटना है और विजय मंडल नाम के एक व्यक्ति थे जो बाजार के लिए अपने घर से निकल रहे थे। उसी क्रम में अचानक जो है मोबाइल से जेब में रखे हुए थे, पैंट के जेब में रखे हुए थे और मोबाइल से धुआं देना शुरू हो गया। जब तक उसके भाई देखा और निकालने का कोशिश किया, तब तक जो है जेब में ही मोबाइल फट गई। हालांकि उसकी माँ और पिताजी भी गए थे मोबाइल को निकालने के लिए, उनके हाथ भी झुलस गए। हालांकि इलाज करवाया गया छातापुर सीएससी में, अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन मोबाइल जेबी में अचानक फट जाना, ये सबसे बड़ा जो है अभी के डेट में जो है सवाल उठता जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। वीवो कंपनी की मोबाइल थी और 5 साल पुराना था। अब तो डर लगने लगा है लोगों को कि ये मोबाइल अगर जेब में रखेंगे, फट गया तो कहीं ऐसी घटना न घटे, जिसको लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जी रितिका। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? राजीव, हालांकि जो विजय मंडल थे वो झुलस गए हैं बुरी तरह से और उनका इलाज अभी भी चल ही रहा है। जी रितिका। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।